काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम श्रीं कंकाली नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। आज आप माता कंकाली का एक बहुत ही शक्तिशाली बंधन काट मंत्र, शत्रुनाशक मंत्र, भूत प्रेत मारक मंत्र और चलाई गई विद्याओं को तोड़ने वाला मंत्र का विधि विधान जानने वाले हैं। देशी मंत्र है, सावर मंत्र है और सावर मंत्र की शक्ति से जो लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि इस मंत्र में भी क्या ताकत होगी। सावर मंत्र श्रवण करने मात्र से ही असर करना शुरू कर देते हैं। इस मंत्र को भी आप यदि श्रवण करते हैं 5 से 10 मिनट तो आपको तत्काल ही राहत का एहसास होगा और लगातार लंबे समय तक श्रवण करते हैं तो आपकी भूत प्रेत बाधाओं का समापन होगा, चलाई गई विद्याओं का समापन होगा। मरण मूठ जैसे तंत्र इस मंत्र से काटे जाते हैं। मंत्र के शब्दों में न जाकर उसकी शक्ति पे जाया करिए, क्योंकि सावर मंत्र जो है एक शब्दों का जाल ही होता है जिसमें अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिश्रित करके उन शब्दों को सिद्ध करके मंत्र के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और सावर मंत्र के शब्दों में ही वो ताकत होती है जिससे किसी भी बाधा का, किसी भी विद्या का हरण किया जा सकता है। और माता कंकाली तो शत्रुनाश के लिए, भूत प्रेत बाधा को खत्म करने के लिए, मरण मूठ को चलाने के लिए और मरण मूठ काटने के लिए ही जानी जाती हैं। आज जिस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं यह है जंगली मंत्र कहा जाता है। जंगल क्षेत्र के लोग इस मंत्र को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है उसे अन्य किसी और मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कंकाली माता के ज़्यादातर मंत्र, वैसे तो देखने को आपको कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मंत्रों में प्रतीक्षीकरण मिल जाता है। और जिस मंत्र में प्रतीक्षीकरण मिल जाए उस मंत्र में अति ताकत होती है, क्योंकि मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, एक भूत का ही मंत्र क्यों ना हो, लेकिन भूत का मंत्र भी यदि प्रतीक्षीकरण दे रहा है आपको तो उससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि सारे कार्य वो खुद हल कर लेगा। उसके बस में नहीं है तो आपको उपाय बता देगा। प्रतीक्षीकरण में कई फायदे होते हैं, तो मंत्र ऐसे खोजा करिए जिसमें प्रतीक्षीकरण मिल जाए। प्रतीक्षीकरण ना ही मिले तो इशारे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाए, और इशारे जब मिल जाते हैं मंत्र में तो समझ लीजिए सभी बाधाओं को हरण करने में सक्षम मंत्र मान सकते हैं आप उसको। चलिए मंत्र को एक बार ही श्रवण करेंगे, क्योंकि इसको आप 108 बार पहले ही हमारे इसी चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे, तो श्रवण उस पर कर लीजिएगा, क्योंकि श्रवण करने से भी बुरी बाधाओं का समापन हो जाता है। जो लोग सिद्ध नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करना चाहिए और लगातार श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन टाइम बना लें कि कम से कम 5 मिनट मंत्र का श्रवण करें ही करें। ऐसा लगातार करते रहने से धीरे धीरे सभी बाधाएं कमजोर हो जाती हैं और फिर अंत में भस्म हो जाती हैं। ठीक है, चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। ओम काली कंकाली मणकी कंकाली कहाँ चली, कजरी बन चली। कजरी बन काहे का, चंदन वृक्षा काटे का। चंदन वृक्षा काहे का, काला कोयला करे का। काला कोयला काहे का, 56 छुरी गढ़े का। 56 छुरी काहे का, भूत प्रेत मारे का। तंत्र टोना काटे का, 72 बंधन खोले का। मरण मूठ टारे का, बैरी कलेजा फाड़े का। इसी वक्त सारे तंत्र मंत्र बैरी विद्या काट कर समुद्र में न बहाए तो माता कंकाली न कहाए। दुहाई कामाख्या की, दुहाई महागुरु की, दुहाई कलकत्ता की काली की, दुहाई माता कलेही की। ओम श्रीं कंकाली नमः। इस तरह का मंत्र है, आप पहले ही श्रवण कर चुके होंगे तो आधा तो आपको याद भी हो गया होगा जिन लोगों ने श्रवण किया है, क्योंकि मंत्र बहुत आसान है और मंत्र की शक्ति भी अनंत है। मंत्र के शब्दों में न जाकर उसको श्रवण किया करिए, उसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा कुछ ही क्षण में। जो मंत्र आपको शूट करना होता है 5-10 मिनट में आपके शरीर पे असर दिखाना शुरू कर देता है, और जो मंत्र आपको असर दिखाना शुरू कर दे उसी मंत्र के पीछे जाया करिए, बाकी छोड़ दिया करिए। यदि मंत्र में आपको 5-10 मिनट में असर समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई हलचल हो रही है, जैसे रोए खड़े होना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर हाई होना या उल्टी आना, सिर चक्कर आना, अजीब अजीब टाइप के एहसास होते हैं जब मंत्र हमको शूट करने की स्थिति में आता है, तो ऐसे कोई एहसास हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपको शूट कर रहा है। और शूट कर जाए तो उस मंत्र को फिर सिद्ध किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मंत्र शूट कर जाते हैं उनको यदि सिद्ध करें तो उनमें सिद्धियां भी जल्दी मिल जाती हैं और बाधा का हरण भी तत्काल ही हो जाता है। तो हमारे संकटनाशक पर बहुत सारे मंत्र हैं, 5-5 मिनट श्रवण करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा मंत्र शूट कर रहा है, उसी मंत्र की सिद्धि कर लीजिए। बाकी आप तीक्ष्ण मंत्र, उग्र मंत्र सब छोड़ दीजिए एक तरफ, जो आपको शूट कर रहा है उस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, आपकी बाधा का हरण हो जाएगा और उस मंत्र से आप दूसरे की बाधा का भी हरण करेंगे। यह मंत्र किसी भी प्रकार के बंधन को खोलने में सक्षम मंत्र माना जाता है, मरण मूठ को तोड़ने वाला मंत्र माना जाता है और भूत प्रेतों को हटाने वाला मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को सिर्फ आप 5 से 11 बार पढ़कर फूंक मारते हैं, झाड़ा लगाते हैं, किसी भी प्रकार की बुरी बाधा हो उसका समापन निश्चित ही मान लीजिए, क्योंकि माता काली और कंकाली ये शत्रुनाश के लिए ही जानी जाती हैं देवियाँ।
क्योंकि जब भी शत्रु का नाश करना हो, मरण मूर्त का प्रयोग करना हो, तो माता कंकाली और श्मशान काली के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ मसान वगैरह को भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन माता काली और कंकाली के मंत्र यदि उसमें नहीं लगाए जाते तो मरण मूर्त वो कार्य नहीं करती, वो आगे बढ़ती ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि शत्रु नाश में इनका विशेष योगदान होता है। और शत्रु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिंदा शत्रु हो सकते हैं, भूत प्रेत भी हमारे शत्रु ही होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी घात करे, जो हमारे शरीर को नुकसान करे, परिवार को नुकसान करे, वो हमारा शत्रु माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा भी हमारा शत्रु ही होता है। और जो भी जिंदा शत्रु हमारा नुकसान करने की कोशिश करता है वो तो शत्रु है ही, वो तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र को सिद्ध कर आप इन सारी बाधाओं से निजात पा सकते हैं। मंत्र आपने श्रवण कर ही लिया है, कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देंगे। ठीक है, दीपावली की रात इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए विशेष मानी जाती है, लेकिन दीपावली की रात आप चूक जाते हैं, किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी की रात में भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गए इनके सिद्ध मुहूर्त। अब सामग्री क्या चाहिए? सामग्री माता काली हो या कंकाली हो, किसी के भी सिद्धिकरण करना है तो एक खप्पर की आपको आवश्यकता बहुत जरूरी है। एक खप्पर आप बना लीजिएगा, हमारे इस वीडियो में दिख रहा होगा कहीं, आपको खप्पर एक बना लीजिएगा। खप्पर बनाना इसलिए जरूरी होता है कि माता काली और कंकाली और भैरव देव को खप्पर अति प्रिय होता है। यदि इनका हवन जो भी मंत्र के बाद हम करते हैं वो हम खप्पर में डालते हैं तो मंत्र में ज़्यादा शक्ति मिलती है और माता काली या कंकाली या भैरव महाराज जल्दी ही सिद्धियाँ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उनको खप्पर में भोजन ग्रहण करने में बहुत आसानी होती है। अब क्या है वो पुरानी बात है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक खप्पर का निर्माण कर लीजिए। श्रृंगार बाजार में पंसारी की दुकान में जाइएगा या पूजा पाठ की दुकान में जाइएगा, काली का श्रृंगार या कंकाली का श्रृंगार आपको 50 रुपये में बनाया हुआ मिल जाएगा। ले आइए, उसमें काली चूड़ियाँ होती हैं, काली बिंदी होती है, एक कांच की बिंदी होती है, थोड़े बहुत सूते होते हैं और थोड़ी बहुत सामग्री पूजन की होती है, सिंदूर वगैरह होता है। तो ये बनी बनाई आपको मिल जाती है, 50 रुपये में मिल जाएगी। काली माता का आप श्रृंगार ले आइए, कंकाली का ले आइए, दोनों एक ही श्रृंगार हैं, जो मिल जाए आप वो ले आइए। श्रृंगार ला के रख लीजिए। हवन सामग्री बाजार में बनी बनाई मिलती है, उसमें घी मिला के बाकायदा सारी चीज़ें रख लीजिए। इसमें थोड़ी सी तामसिक पूजा भी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मंदरा, देशी मंदरा, गांव वाली मंदरा जो शुद्ध महुआ से बनाई जाती है, उसको आपको ला के रखना अनिवार्य है। भले आप सात्विक पूजा करते हैं, सात्विक विधान पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जिस मंत्र में जो विधान होता है वह करना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा करें तो आप तामसिक व्यक्ति हो जाएंगे। पूजा करिए, हाँ, बलि का प्रावधान नहीं है, हमारे किसी भी मंत्र में बलि का प्रावधान नहीं होता। यदि आप बलि देने की इच्छा करते हैं, जल्दी सिद्धियाँ पाने के चक्कर में लोग बलि देते हैं, तो उसके खिलाफ हैं और मंत्र ऐसे में कार्य नहीं करते, मंत्र विकृत हो जाते हैं, तो कभी कभी नुकसान भी करते हैं। तो बलि देने के सात्विक भी प्लान है, सात्विक भी उपाय होते हैं। आप सात्विक तरीके से भी बलि दे सकते हैं। जैसे नींबू, एक जिंदा व्यक्ति के बराबर नींबू की बलि मानी जाती है। नारियल में भी जीववंश माना जाता है। कद्दू, बरिहा, उसमें भी जीववंश ही माना जाता है। आप जहाँ तामसिक बलि देनी होती है वहाँ आप सात्विक बलि दे सकते हैं। इन सब सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, दीपावली की रात में करें, चाहे डिठौनी एकादशी में करें या नवरात्रों में करें, पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। माता कंकाली का चित्र हो तो अच्छी बात, नहीं माता काली का चित्र आप सामने रख लीजिए। देखिए, सौम्य रूप में कोई तस्वीर मिले तो अच्छी बात है, नहीं जो आपको मिले वो रख लीजिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि सौम्य रूप में कोई तस्वीर आपको मिलती है उसी को लगाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार मंत्रों में प्रत्यक्षीकरण होता है, तो जिस हिसाब की आपके सामने चित्र होता है उसी हिसाब के आपको दर्शन मिल जाते हैं। और यदि विकराल रूप की आप तस्वीर रखेंगे और विकराल रूप में दर्शन मिल जाते हैं तो सभी लोग उसको झेल नहीं पाते। हम नहीं झेल पाए तो आप क्या झेल पाएंगे? हो सकता है कि आप हमसे अच्छे साधक हों तो झेल भी ले जाएं, या हमसे ज़्यादा सहनशीलता हो तो अच्छी बात है। इसलिए सौम्य तस्वीर रखें तो सौम्य ही दर्शन मिलेंगे, यदि मिलने वाले होंगे। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, 1000 में एक व्यक्ति को ही ऐसा होता है कि प्रत्यक्षीकरण मंत्र में मिल पाता है। सभी को मिलने लगे तो हर चौथा व्यक्ति तांत्रिक हो जाए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मिलना अनिवार्य नहीं है, इशारे मिलना अनिवार्य है। यदि मंत्र में आपको इशारा मिलता है तो मान लेना चाहिए हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। इशारे कई प्रकार के मिल जाते हैं, जैसे मंत्र जाप करते करते हमारे, जैसे महिला है तो बायां अंग फड़केगा, पुरुष है तो दाहिना अंग फड़केगा, दीपक की लौ जलने बुझने लगेगी। कई बार ऐसा एहसास हो जाता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाता है, अजीब अजीब की छाएँ हमारे कमरे में नजर आने लगती हैं कि किस मंत्र को आपको घर में सिद्ध करना है, तो कई तरह की छाँव नजर आने लगती हैं। कानों में अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। मतलब कुछ भी प्रत्यक्षीकरण के रूप में या इशारे के रूप में आपको मिल सकता है। यदि कोई इशारा आपको मिलता है तो समझना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। कैसे करना चाहिए? हमने बताया, पूरब या उत्तर दिशा की ओर बैठिए, माता जी की तस्वीर सामने रखिए। पंचोपचार आता हो तो अच्छी बात नहीं, साधारण विधि विधान से माता जी की पूजा करिए जो आपको आता हो। 4 मुख का दीपक जलाइए, सरसों के तेल से ही जलाइए और उसे
सामने स्थापित करिए। उसके नीचे थोड़ी बहुत चावल अनाज कुछ रख दीजिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए, काला आसन लीजिए, बाजार से काला कपड़ा कोरा ले आइए, उसका आसन लगाइए। तो यदि काले रंग का कम्बल आपके घर में है तो अति उत्तम बात है। बैठ जाइए, दीपक को भी स्नान ध्यान करा के असत्व से पूजा करने के बाद माला का जप करिए। इसमें 21 माला जप का विधान है। दीपावली की रात में करें, नवरात्रों में किसी भी दिन करें, दशमी एकादशी को करें, कभी भी करें, 21 माला इसकी आपको जाप करनी है और 108 बार इसका हवन करना है। मतलब 1 माला इसका हवन करना है। हवन सामग्री खप्पर में ही आपको डाल के हवन करना है। तो जो संविदा आप लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे, पलाश की ले लीजिए, नीम की लकड़ी ले लीजिए, पीपल की लकड़ी ले लीजिए, बरगद की, आक की लकड़ी, ऊमर की लकड़ी मिल जाए तो अति उत्तम, और कोई ना मिले तो पलाश की लकड़ी अनिवार्य है, वो होनी ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप जप कर लीजिए, हवन कर लिया, आपका मंत्र इसके बाद सिद्ध हो जाता है। इशारा मिले अथवा ना मिले, मंत्र इतने में कार्य आपका करने लगता है। आप दूसरे की झाड़ फूंक कर सकते हैं, दूसरे की बाधा का हरण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र का काट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इशारा यदि मिल जाता है तो मंत्र की शक्ति समझ लीजिए कि 100 गुना हो जाती है। तो कोशिश ये किया करिए कि जब भी आप जाप करें तो माता काली का ध्यान करें, जो भी आपके सामने चित्र रखा हो, आंख बंद करके उनका ध्यान करें और तब जाप करें, तो उसमें सिद्धि मंत्र में जल्दी मिल जाती है और प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी मिलता है और सारे तो पक्का मिल ही जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मंत्र हमें सिद्ध नहीं हुआ, हमने इतना जप कर लिया। यदि ये जप करते समय आप अपना दिमाग इधर उधर भटकाएंगे तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। मंत्र सिद्ध करते समय दिमाग को एकाग्र होना चाहिए। इसीलिए किसी भी जाप से पहले 1-2 दिन पहले से योग करना शुरू कर दीजिए, ताकि मन की एकाग्रता हो जाए। घर की चिंता छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं भूल जाइए, सिर्फ मंत्र पर ध्यान दीजिए, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध करने से पहले थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि आपके पास सुरक्षा कवच है तो सुरक्षा कवच धारण करिए और आसन बंधन मंत्र का जरूर प्रयोग करिए। टेलीग्राम में हमारे पड़ा है और इस वीडियो में भी कहीं पड़ा होगा, चैनल में भी कहीं पड़ा होगा, देख लीजिएगा। आसन बंधन मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। 21 बार, 51 बार, 11 बार ऐसा पढ़ के अपने आसन का नियम पूरा करिए, आसन आपका बंध जाएगा। ठीक है। हाँ, आप व्यक्तिगत उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो सिद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन दूसरे मंत्र के साथ उसको लगा के प्रयोग कर रहे हैं सुरक्षा हेतु तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 21 बार पढ़ लीजिए, जो भी नियम बताया है आसन बंधन का उस तरह कर दीजिए, आपका आसन बंध जाएगा। कवच जरूर धारण करिए, जिनके पास कवच नहीं है कवच हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो उसका संपर्क कर लीजिएगा तो आपको कवच मिल जाएगा। और आप स्वयं कवच बनाना चाहते हैं तो हमारा चैनल है प्राचीन मंत्र सागर, उसमें कवच बनाने का वीडियो फुल पड़ा है, तो आप बना सकते हैं। नवरात्रों में बना सकते हैं, दीपावली में भी बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुवार के दिन भी उसमें कवच बनाने का विधान है, तो आप कभी भी कवच को बना सकते हैं। और सुरक्षा कवच को जब यह मंत्र जाप करें तो धारण करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि शरीर सुरक्षित रहेगा तब तो मंत्र काम करेगा, और जब शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हम पहले ही मंत्र करते करते विकृत हो जाएंगे तो फिर मंत्र किस काम का। तो सुरक्षा का पहले ध्यान दें, फिर मंत्र का जापन करें। अब मंत्र आपका सिद्ध हो गया, विधि आप समझ गए होंगे, पूरी चुटपुट विधि है। जो चूक हो गई हो टेलीग्राम में आके हमसे पूछ लीजिएगा, फ़ोन नंबर वहाँ मिल जाएगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पूरी विधि बताना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, तो सिद्ध करने से पहले एक बार समझ जरूर लीजिएगा। ठीक है। अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि मंत्र को कैसे प्रयोग करें। तो किसी भी प्रकार के तंत्र को यदि आपको काटना हो तो आपको जिस व्यक्ति का तंत्र काटना हो उसकी साइज का आपको सूता लेना है, धागा, ये जो धागा होता है ये वाला, ये धागा ले लीजिए। उसकी ज़मीन से लेके पैर से लेके और सिर तक पूरा धागा नाप लीजिए, और नापने के बाद उस धागा को फोल्ड करिए और इतना फोल्ड करते करते बनाइए, लगभग 5 बार उसको फोल्ड करिए तो इतना हो जाएगा। आधा फीट 1.5 फीट के आसपास हो जाता है वो। इंसान की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि उसके कितने फोल्ड होंगे, ठीक है। अनुमानित 5 फोल्ड में वह धागा हो जाता है इतना लंबा। ठीक है, धागा फोल्ड कर लीजिए, सामने थाली में रख लीजिए, नींबू मंगा लीजिए, थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए, कंकाली माता के नाम से उसमें थोड़ा सा होम या हवन जो भी आप कहते हैं डालिए, शुद्ध घी का डालिए। इसके बाद मंत्र का मन ही मन कम से कम 11 बार पाठन करिए। 11 बार मंत्र का पाठन करने के बाद फिर से होम लगाइए और हाथ में उड़द के दाने लीजिए, थोड़े से 10-11 दाने ले सकते हैं, 21 दाने ले सकते हैं। रोगी को सामने बिठा दीजिए, उसका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपका पूरब की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। मंत्र को पढ़ते जाइए, प्रति उड़द के दाने को उसके शरीर पर प्रहार करते जाइए, और मंत्र गुस्से में आप जितना पढ़ेंगे, जितना उग्र पढ़ेंगे, मंत्र उतने जल्दी ही कार्य करेगा, भूत प्रेत उतने जल्दी ही भाग जाएंगे। तो ऐसा 11 बार 21 बार आप उड़द के दाने का प्रहार कर सकते हैं, इतने में ही भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद आती है तंत्र काटने की बात। तो जो आपने धागा रखा है
उसको अरंडी की डंडी के अंदर डाल दीजिए, किसी धागे के लकड़ी के सहायता से अरंडी की डंडी खोखली होती है, और उस अरंडी की डंडी को उसके ऊपर 21 बार उतारते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए किसी नुकीली, जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, ऐसी चीज़ों से उसके 7 टुकड़े डंडी के करिए, धागा भी साथ में कटना चाहिए, और रोगी की आंखों के सामने ही ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसका बंधन, उसके शरीर में जिस प्रकार का भी बंधन पड़ा है वह कट जाएगा। अधिकतर बुद्धि बंधन, कर्म बंधन, रोग पाश बंधन इत्यादि प्रकार के बंधन लोग चलाते हैं। इस सभी प्रकार के बंधन, कहा जाए तो 72 प्रकार के बंधन में से कोई भी एक बंधन डाला गया हो तो वो कट जाता है। इस तरह बंधन काटा जाता है। दुकान व्यापार का बंधन भी आप इसी तरह काट सकते हैं। दुकान व्यापार के लिए आप खाली अरंडी का डंडा लीजिए, नींबू लीजिए और दुकान को नींबू से उतार दीजिए 7 बार, और उस नींबू को दुकान के सामने काट दीजिए। इस मंत्र को पढ़ते हुए दुकान का बंधन कट जाएगा। आप मतलब इस मंत्र का सिद्ध हो जाए तो किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद मंत्र के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यह मंत्र किस तरीके से कार्य करता है। आप चाहें तो इस मंत्र का मोर पंख के सहारे झाड़ा लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। सांगेन दिख रही होगी पीछे, सांग से भी इसका झाड़ा लगा के प्रयोग कर सकते हैं। उड़द उड़द दानों की आवश्यकता नहीं, और जब आप सांग से झाड़ा लगाएं तो किसी भी चीज़ की और आवश्यकता नहीं, कि उससे बंधन भी कट जाते हैं, भूत प्रेत का भी नाशन हो जाता है, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सांगिन से संपन्न हो जाती है, क्योंकि सांगिन झाड़ा लगाने के लिए उत्तम अस्त्र माना जाता है। देवी का अस्त्र है, पीछे दिख रहा होगा, बनवा लीजिएगा आप एक, ठीक है। और जो नहीं बनवा सकते फोन लगाइएगा, हम उनको पार्सल करेंगे छोटा बनवा के, ठीक है। जो झाड़ा वगैरह लगाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा अस्त्र माना जाता है और बहुत जल्दी ही कार्यशील होता है। अब आती है इस मंत्र से शत्रु का नाश कैसे करें। तो काली गुंजा बाजार में मिल जाती है, सारी यहाँ जंगल में होती है, काली गुंजा मंगा लीजिए। वैसे शत्रुनाश की विधि हमारे चैनल पर उपलब्ध होती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शत्रु इतना हठी होता है कि एक बार हम झाड़ा फूकी करवाते हैं, वो दोबारा से बाधा चला देता है, बार बार विद्याओं का प्रयोग करता है। कुछ शत्रु दिमाग से विकृत होते हैं कि वो उनके मन में दया नहीं होती, तो ऐसे में आप उसकी विद्या का नाशन कर सकते हैं इस मंत्र के जरिए। काली गुंजा लीजिए, उसको इस मंत्र के जरिए 108 बार पाठन कर उसमें फूंक लगाइए, थोड़ा सा हवन करिए 10 से 25 बार 21 बार, और उस राख को भी गुंजा के साथ रखिए। एक काली पोटली बनाइए और अपने शत्रु के घर में फुकवा दीजिए। उसके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र विद्याएं सीखा हुआ हो, जो भी विद्याएं चलाता हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, वह तत्काल ही समाप्त हो जाती है और उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि वह वाकई दोषी है, आपके ऊपर मंत्र का प्रयोग वाकई कर रहा है, तभी ऐसा होगा। यदि वो निर्दोष है, आपको सिर्फ मन में शंका है कि वो हमारे ऊपर तंत्र बाधाएं चला रहा है, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि माता कंकाली जो है निर्णय की देवी भी मानी जाती है। जहाँ सही है तो सही है, जहाँ गलत है तो गलत है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि जब वह दोषी होगा तभी उसके ऊपर आपके मंत्र असर करेंगे। आप सोचें कि वो निर्दोष है और आप उसके ऊपर प्रहार करें, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु की मृत्यु तक हो जाती है। यदि वो ज़्यादा दोषी होगा, उसने ऐसा प्रयास किया है आपको मारने का, तो यह मंत्र सीधा पलटवार कर देता है गुंजा के साथ, और शत्रु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के ही इस मंत्र का प्रयोग करना है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क ही कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम बचा है दीपावली का। तो कोई इस मंत्र में यदि चूक है और उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो फ़ोन लगा लीजिएगा, हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे। फ़ोन लगाने का समय वही है 11 बजे से 12 के बीच में आप लगाइए, बाकी समय निवेदन है कि बिल्कुल न लगाइएगा, क्योंकि हमेशा हम फ़ोन से नहीं चिपके रहते, ना हमेशा टेलीग्राम से चिपके रहते। टेलीग्राम हम शाम को ही देखते हैं एक बार, और फ़ोन 11 से 12। हाँ, इमरजेंसी है, कोई बीमार है व्यक्ति, वो विषय अलग है कि भाई अब मजबूरी है बात करना, यदि आपको लगता है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं तो फिर ऐसे में आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं, जब गंभीर स्थिति हो तब। लेकिन अब ऐसी हो तो, क्योंकि अक्सर हमारा जाप आप चलता रहता है और फ़ोन लगाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय कंकाली मैया की।